आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सर। 2022 के अंदर यूएई के क्राउन प्रिंस आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तानी जब भी यूएई, अबू धाबी, रियाद, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हमेशा मदद की अपील करते हैं। हम चोर तो बन रहे हैं, साथ ही साथ हमें एक दूसरे का एहसास भी बिल्कुल नहीं है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाएं। जब आप खुद अपना मजाक उड़ाओगे तो कौन, मतलब दूसरों को कैसे आप मना कर सकते हो? हम अपने अंदर खुद एतमादी नहीं पैदा करेंगे ना, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे कि हमने हर चीज़ लीगल तरीके से काम करना है, तो हम कभी किसी भी मुल्क को डिफीट नहीं कर सकते। मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा, हेलो फ्रेंड्स, सऊदी और इंडिया के बीच में एक अपडेट लेकर आया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी शेख प्रिंस को बोला कि अगर तुम भी हमारी तरफ एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो हमारी आईआईटी कंपनी को तुम्हारी दुबई में लगा लो। और दूसरी तरफ हमारी बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी लोगों ने दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। वहाँ की बेहतर हालत देखे तो खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी तक भी नहीं। अपने आप को ही लूटपाट करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई तो भिखारी बन रहा है तो कोई चोर डकैत बन रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। मुझे बताएगा, हमने तो बड़ा ढिंढोरा 77 से 78 साल हो गया पीटा हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा जज्बा है, पाकिस्तानियों से दुनिया डरती है, पाकिस्तानियों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता है, भून डालेंगे, उनका सर जो है वो खाक में मिला देंगे। एट द सेम टाइम हमने देखा कि यही कौम अंडा चोर बन गई है। हम किसी को काउंटर कर सकते हैं, किसी को जवाब दे सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, इधर जाएंगे फ़लस्तीन फतह करेंगे, उधर जाएंगे कश्मीर फतह करेंगे, हमसे बैठकर माफिया मांगेंगे सारे। तो अंडा चोर कौम कभी बड़ी बड़ी बातें तो कर सकती है, लेकिन कारनामे बड़े बड़े कर सकती है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए, हमें अपने इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने अंदर खुद एतमादी नहीं पैदा करेंगे ना, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे कि हमने हर चीज़ लीगल तरीके से काम करना है, तो हम कभी किसी भी मुल्क को डिफीट नहीं कर सकते। देखिए, चाइना में क्या होता है, मैं चाइना में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बहुत से लोगों, मेरे क्लाइंट्स वगैरह जाते रहते हैं, चाइना जाते हैं, वो बताते हैं हमें कि हम बिज़नेस पर्पज़ के सिलसिले में हम बाहर जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर इवन के डिसेबल लोग और जो हैंडीकैप लोग हैं, they are not asked to beg, you know what they are supposed to do, कि उनको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कि उनको मशीनें ला के घर में दी जाती है, बाकायदा ट्रेनर्स वहाँ पर आते हैं, उनको जाके सिखाया जाता है काम कि आपने इस तरह यू हैव टू बिकम अ यूजफुल पर्सन फॉर द सोसाइटी, दैट यू डोंट हैव टू बैग, रादर टू ऐड समथिंग फॉर द सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर कंट्री। अब वहाँ पे आप देखें, उन्हें बताते हैं मुझे कि वो डिसेबल्ड लोग, हैंडीकैप लोग जिनके एक एक हाथ नहीं है लेकिन दूसरे हाथ से वो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे who don't go to the school, वो भी वहाँ पे घर में बैठे कुछ ना कुछ बल्ब बना रहे हैं, कुछ छोटे छोटे जो है ना चीज़ें बना रहे हैं, गिफ्ट बना रहे हैं, जिससे वो माशरे में ऐड कर रहे हैं, वो मांग नहीं रहे। वाई दे आर जस्ट मेकिंग सो मच प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कि वजह यही है कि उन लोगों को मांगना नहीं सिखाया जा रहा, उनको कहना है मेहनत करना सिखाया जा रहा है। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेहनत करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे सिर्फ मांगना सिखाया जाता है, यहाँ से एक दूसरे छीनना सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो है ना, ये इस क्या कहते हैं एस्पेक्ट को सोचती नहीं है कि हम किस तरह इन लोगों को यूजफुल पर्सन बना सकते हैं इन द सोसाइटी। पाकिस्तान के हालात देखते हुए जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर आप किसी पर भी बंदूक तान देते हो कि आपको वो मिल जाए वरना आप जान ले लेते हो, अब ये सारे हालात देखने के बाद, सुनने के बाद तो लिटरली आई एम नॉट फीलिंग सेफ। Exactly. आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से, इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं।
इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। हाँ जी, वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पे देख लें इसके बरअक्स है। ये पिछले कोई 6 माह से 9000 कंपनी जो आईटी रिलेटेड थी वो बैरून मुल्क जा चुकी है। हम वहाँ पे हम इधर उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम सहूलियात नहीं देते। अब ये देख लें कि हमारा यहाँ पे ये जो फायरवॉल है इसके इम्पोज होने की वजह से यहाँ पे नेट का मसला बना हुआ है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल बेशतर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। वो जो कैसर बंगाली है उसका आप बयान देख लें, वो कहता है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, हो गया हुआ है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान में से जो कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं।